नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। आज हम मौजूद हैं फिलहाल रोहतक जिले में और प्रहलाद कुंडू की यात्रा लगातार छठे दिन जारी है और फिलहाल रोहतक जिले में इनकी यात्रा पहुंच चुकी है। नांगल चौधरी से शुरू हुई यात्रा जो चंडीगढ़ जानी और लगातार छठे दिन जारी है। जोश वैसा का वैसा बरकरार है जनता में। विधायक बलराज कुंडू जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बलराज कुंडू जी, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद। लगातार छठे दिन यात्रा जारी है, जोश वैसा का वैसा बरकरार है। कौन सा टॉनिक जनता को आपके साथ चल रही है, क्या पिला रहे हैं? जनता का प्यार और आशीर्वाद। सुनने में आया बलराज कुंडू लगातार 6 दिन से चल रहे हैं और वजन घटने की बजाय बढ़ गया वापिस। भाई इतना प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है तो घटने उसी जोश और उमंग में तो फिर एनर्जी बढ़ती है, घटती थोड़ी ना। लगातार यात्रा छठे दिन जारी है। नांगल चौधरी से शुरुआत हुई आपकी, बड़ी जोरदार शुरुआत थी, पूरे हरियाणा ने देखा। चंडीगढ़ तक आपकी बात पहुंच चुकी है, कहीं ना कहीं विपक्षियों में हलचल मच चुकी है। बलराज कुंडू ने पूरा मैदान जीत लिया है एक तरह से। उसके बाद अभी आपकी यात्रा फिर चरखी दादरी पहुंची, उसके बाद आज अपने गृह क्षेत्र में आप आज पहुंच चुके हैं। आप कल से आपका एक नया आगाज होगा यात्रा का, तो क्या कुछ समस्याएं देखी, क्या कुछ बताना चाहिए? देखिए, यात्रा का उद्देश्य प्रदेश के लोगों को जगाना। आज जिस प्रकार का माहौल पूरे प्रदेश में है, युवाओं की बात करें तो युवा हताश है, कर्मचारी की बात करें तो कर्मचारी हताश है, खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी हताश है, किसान की बात करें किसान हताश है, सरपंचों की बात करें सरपंच हताश है। हर कर्मचारी दुविधा में, युवा दुविधा में। बुजुर्ग आज पेंशन कटने से रोक, गरीब आज फैमिली आईडी के नाम पर उनकी पेंशनें काटी जा रही हैं, उनका जो है ना राशन कार्ड काटे जा रहे हैं, उस बात से आक्रोशित है। आज पूरे हरियाणा से मेरे पास आते हैं, फ़ोन आते हैं, किसान आज परेशान है बदहाली की हालत में। पूरे हरियाणा प्रदेश से मेरे पास फ़ोन आते हैं कि आपसे उम्मीद है, आप हमारी आवाज़ उठाओ। तो मैं इस बात को जब मैंने विधानसभा में देखा, उनके प्रतिनिधि मौनी बाबा बनकर अपने नेताओं को खुश करने के लिए, पार्टी को खुश करने के लिए विधानसभा में चुपचाप बैठे रहते हैं, एक भी आवाज़ उनकी नहीं उठाते, उनकी दुविधाओं की, उनकी पीड़ा की। तो मैं आज प्रदेश के लोगों को जगाने और उनको बताने कि किस प्रकार के आपने अपने प्रतिनिधि विधानसभा में भेजे जो आपकी कोई चिंता और फिक्र नहीं करते, तो लोगों को जगाने, क्योंकि ये सत्ता परिवर्तन का खेल लोगों के साथ कब तक होता रहेगा। ये बड़े बड़े लुभावने सपने दिखाकर वोट हथियाने के व्यवस्था की बात कर रहा हूँ, सरकार की नीतियों की बात कर रहा हूँ। मैं तो एक बारी भी कोई ऐसा नाम किसी पार्टी का उसका नहीं लिया, मैं तो सरकार की कार्यशैली की बात कर रहा हूँ। जी कुंडू साहब, आज आपके गृह क्षेत्र में आप पहुंच चुके हैं, तो कुछ यात्रा में नया जोश देखने को मिलेगा कल से? हाँ, मेरा 5 किलोमीटर बाद मेरा क्षेत्र हल्का स्टार्ट हो जाएगा, तो वो नेचुरली अपने हल्के में आके नया जोश एक उमंग तो होती है, उसमें कोई दो राय नहीं। लगातार 6 दिन से चल रहे हैं, कोई थकान वगैरह महसूस नहीं हो रही? आपको लगता है थकान? देखने से नहीं लग रहा, क्योंकि बिल्कुल तरोताज़ा लग रहे हैं और सरपट दौड़ रहे हैं लगातार 6 दिन से, बिना रुके बिना थके। और इसके पहले कल और परसों भी आपने इनका वीडियो जरूर देखा होगा सोशल मीडिया पे, क्योंकि बारिश में भी लगातार इनकी यात्रा आगे बढ़ रही थी, कहीं पर रुकने का नाम नहीं ले रही यात्रा। इसके साथ तमाम इनके जो साथी हैं, जो कार्यकर्ता कह लीजिए, या फिर जनता का जो समर्थन मिल रहा है, पूरी जनता इनके साथ लगातार चल रही है। इसके अलावा एक और सवाल था जो जनता हमसे कह रही थी कि कुंडू साहब सिर्फ गांव-गांव में पैदल चलते, इसके बाद गाड़ी में सवार हो जाते, लेकिन इसीलिए हमने बीच में कुंडू साहब को यात्रा में शामिल हुए और हमने सच्चाई दिखाई है, क्योंकि लगातार बीच में कहीं भी कुंडू साहब गाड़ी पे सवार नहीं हो रहे, लगातार पैदल चल रहे हैं। जी मलिक साहब, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, जो कुंडू साहब ने ये लड़ाई शुरू की है, ये मैम की क्रांतिकारी भूमि है। यहाँ से एक बार फिर देवीलाल के रास्ते पे एक नौजवान निकला है, विधायक भी बनाया है मैम ने उसको। अब ये क्रांति पूरे हरियाणा में जाएगी और किसान नेता आने शुरू हो गए हैं अपनी समस्याएं लेके। नौजवान रास्ते मिलते हैं, अपनी समस्याएं सुनाते हैं। जो उम्मीद मर चुकी थी पूरे हरियाणा की कि भाई विपक्ष को भी, हम तो ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष भी खड़ा हो, लोगों के साथ खड़ा होना चाहिए और सवाल करना चाहिए। बेरोजगारी पे परेशानी है, महंगाई पर परेशानी है,
राशन कार्ड कर चुके हैं। एक और बड़ा मुद्दा है EWS, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन पे फैसला देने के बावजूद ये सरकार उस पर कुछ नहीं कर रही। वो तो सभी पूरी जनता का मुद्दा है। आप लगातार शुरू से कह रहे हैं बलराज कुंडू अकेले हैं जो विधानसभा में हर वर्ग की, चाहे किसान वर्ग हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे नौकरियों की बात हो, चाहे कर्मचारियों की बात हो, किसी की भी बात हो, अकेले बुलंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं लगता है इस यात्रा के बाद जनता जागृत होगी और कुछ बदलाव होगा। नहीं, बाद में नहीं, आप पहले दिन को देखिए और आज देखिए, रास्ते में जगह जगह नौजवान आ रहे हैं कि मेरे पुलिस में ये गड़बड़ हुई है, C-टेट में ये गड़बड़ हुई है। जो समस्याएं हैं उनको लेके जनता रोडों पे आ चुकी है कुंडू जी के साथ। और जैसे ही अगले 10 दिन में आप देखोगे पूरा हरियाणा खड़ा होगा। ये क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, ये व्यवस्था परिवर्तन अकेले कुंडू साहब नहीं करेंगे, पूरी जनता लग के करेगी। और विपक्ष को भी पूरी जनता आह्वान कर रही है कि जो विपक्ष बन के बैठा वो बोलना तो शुरू करे, मुद्दों पे खड़ा तो हो। ये ना सोचे कि बलराज ने ये लड़ाई शुरू की है, ये लड़ाई है जनता की, सबको लड़नी पड़ेगी। सरकार जो आज तानाशाही कर रही है या सरकार जो अपनी मनमानी कर रही है, जैसे कौशल रोजगार के तहत नौकरियों को कच्चा कर दिया गया, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। असुरक्षित भविष्य दिखाई दे रहा है। तो ये लड़ाई अब नए नौजवानों को आगे आना होगा और वही लोग बैठ के कुर्सियों में व्यवस्था परिवर्तन करेंगे या सरकार सुनाई करेगी उनकी। धन्यवाद मलिक साहब, थैंक यू जी। तो बलराज कुंडू लगातार हम दिखा रहे हैं तस्वीरें इनकी यात्रा से, लगातार इनके साथ पैदल चल रहे हैं। आज छठा दिन है, आज इनका सटे होगा, रात को इनके खुद के गृह क्षेत्र में पहुंच जाएंगे। बड़े किसान नेता भी हो सकता है अगले 10 दिन में कुछ बड़े नेशनल लेवल के किसान नेता और रोजगार के ऊपर आवाज उठाने वाले लोग इस यात्रा का समर्थन करें। अब ये जन आंदोलन बनने जा रहा है। आप डेली देखोगे कि डेली पब्लिक का उत्साह बढ़ रहा है। सरपंच जो परेशान है, वो सरपंच बार बार स्वागत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। सरपंच एक तरह से सरकार के सिस्टम का आदमी होता है, उसके बावजूद अगर सरपंच यहाँ पे आके इनको स्वागत कर रहे हैं तो परेशानी बहुत बड़ी है, जनता निकल रही है। लगातार कुंडू बलराज कुंडू की यात्रा हम दिखा रहे हैं। रास्ते में जो भी मिलने वाले आ रहे हैं उनका बड़े हर्षोल्लास के साथ स्वागत कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद भी ले रहे हैं बड़े बुजुर्गों से। कुंडू साहब हमारे साथ चल रहे हैं। बसाना गांव में ये पहुंच चुके हैं। रोहतक के कलानौर विधानसभा का ये गांव है। लगातार इनके साथ हम चल रहे हैं। तो अभी लगातार छठे दिन बलराज कुंडू की जो जन जागृति यात्रा है लगातार चल रही है और आज का समापन होना है वो बलम्बा गाँव, उनके खुद गृह क्षेत्र महम विधानसभा का पहला गाँव है, क्योंकि कलानौर की तरफ से उन्होंने एंट्री की है तो पहला गांव आता है। और यहाँ पर रात्रि ठहराव का जो है यहाँ पर कार्यक्रम, उसके बाद कल से पूरे दिन अपने पूरे हलके में दौरा रहेगा इनका हर गांव में। सबसे पहले एक बार विनय सिंधु से कहूँगा कि घुमा के दिखा दिया जाए। तमाम ग्रामवासी और आसपास के गांव के लोग मौजूद हैं क्योंकि उनका खुद का गृह क्षेत्र है, तो स्वागत के लिए आना स्वाभाविक था। सभी से बातचीत करवा देते हैं, बलराज कुंडू से सभी विषय बातचीत करवाई। जी क्या नाम है? भाई संदीप नाम है और ये आसपास के गांव के नहीं है भाई, हमारा प्योर बलम्बा गांव के आदमी है जी। हाँ। क्या जरूरत महसूस हुई इतनी रात को आगे? भाई साहब जरूरत के भाई का प्यार है हमारे तो बलराज का। फिर आप साथ चलियो 4 किलोमीटर तक हमारे गांव का यही रहेगा। आपको हर जगह पे करीब 200 आदमी मिलेंगे। ऐसे 200 के करीब 15 प्रोग्राम होंगे हमारे गाँव में। पहले एक जोरदार नारा लगा भाई बलराज कुंडू की। सोड वगैरह हम जाते हुए करो छोड़ सवेरा में इब्बा ये थोड़ा टाइम इब्बा बहुत टाइम रह रहा है। बुढ़ा खाता तो ठंड से जाएगा ना। बुढ़े को नहीं भैया इब्बा ना साबन देसी घी का हलवा भी बनवा रखा है भाई। गुलाब तले घेरा साबन तले घेरा कोई बुढ़े नहीं बे। फिर क्या जरूरत लगी उरा आना पड़ा? जरूरत तो भाई का प्यार है, कुंडू भाई का प्यार है। समाज सेवक है, उसकी भावना मारे अलग है। सबसे ज्यादा सेवा करे है, समाज सेवा सबसे बढ़िया। पहले खर्चा अपने जेब से करता है। बात पे एक नारा लगा दे जोरदार। हाँ, बलराज कुंडू की जय। जी बाबा क्या कहेंगे बता दो। आपकी सरकार की नीतियां तो सारे लोग परेशान हैं। फिर कुंडल तो हमारे हल्के की शोभा बढ़ा रखी है, इज्जत बहुत बढ़ा दी। 90 हल्के में थे, एक हल्के का विधायक है जो कि हमारे मुद्दा लेके नोट बोल रहा है और उससे हमारा सिर उपरान हो रहा है भाई। और हम तो कुंडू साहब का इतना स्वागत कराएं जो न्यू देखे दुनिया देखे। तो किमें लायक से तारा छोरा? हाँ, लायक के सारे लायक से। लायक के 18 तो गाड़ी चला रखी है कुंडू ने। लड़कियां की तो सुबह घर से ले जाए हैं और एक गांव में ड्यूटी लगा रखी है। सारी बसा की अलग अलग रूट बना रखे हैं, सारे गाँवों में तो ले जाए हैं। और शाम में कॉलेज का टाइम, स्कूल का टाइम होने के बाद घर पर छोड़ते हैं।
मतलब इतनी समाज सेवा कर रहा है, इतने आदमी कर नहीं रहा। हाँ बहुत ही बढ़िया। जब भी आ रहे हो रहा है। हाँ हम तो कुंडू की इज्जत करने खातिर आ रहे हैं। हाँ न्यू दिखावा हाँ भाई गांव में कितना जोश है। जी जी गांव भाई का जोश दिखा रहे हैं। इतनी रात ना आ रहे हो, रोटियां का टाइम था घर में, रोटी वगैरह करी हो? रे रोटी मार पूरी करना वाली हम तो कुंडू खातर हंडा सा अखियो बन जा मंत्री बन गया ना तुम्हारी तो रोटी फ्री की सवेरे। इसी क्या अच्छी बात लगी कि उड़ाना पड़े। अच्छी बात लगी 17-18 वर्ष वाला की कितना खातर कोई बीमार हो जाए तो 50,000 दे के जान लग गया तो काम करा है यो जमा काम ले हरा कैसे राज छा जाए तो और बिगड़े काम करेगा। पिछला काम में ताऊ कह रहे थे कि हम जान देश का कुंडू खातर, तो हम भी देश को, देश कहाँ खून भी देश को। और देश कहाँ ही लेके हम गाड़ी ये देख लीजिए, बुजुर्ग ही नहीं, युवा साथी नहीं, बल्कि महिलाओं में भी खासा जोश है। इतनी रात को चूल्हे चौके का काम छोड़ के, धार वगैरह का, पशुओं की धार निकालनी, वो काम छोड़ के यहाँ पर बलराज कुंडू के दीदार के लिए यहाँ आई हुई है। जी आप क्या कहेंगे? आप जी हम तो हमारी पेंशन नहीं कटा है, बहुत सारे काम सही हो जाए। तो आपकी आवाज उठा रहे हैं? हाँ उठा रहे बलराज कुंडू जब भी आ रहे हो? जब भी आ रहे हैं तो पूरे तन अंदर। हाँ हाँ ताई जी क्या होगा? इतनी रात ना आ रहे हो, चूल्हा चौका का काम छोड़ के? मैं तो बीमार बोलिया कौन जा बेटा सत्संग में उसका स्वागत कौन कराएंगे हम? बिल्कुल। अरे सरकार ने बरखा की तनख्वाह काट लिया, दे दी, क्या हम उसकी उठावाएंगे? ये हमारे साथ देख लीजिए, बलम्बा गांव के लोग मौजूद हैं, स्वागत के लिए खड़े हैं यहाँ पर। और बुजुर्ग और युवा साथी नहीं बल्कि महिलाएं भी नारे लगा रही है। जोश देख लीजिए। हाँ जी क्या कह रहे थे बताइए। दुखदा ना बेकदा एक एक हमारा कुंडू का भाई है, किसी से नहीं डरता ना। हमने सब देख लिए, नेता देख लिए, दुख दे देख दिए, बच दे देख दिए, बेक दे देख लिए। एक कुंडू भाई है, बेकेगा नहीं, धोखा नहीं का, जमा कमल है, जमा एक नंबर का। और काल गया 4 दिन की इसकी यात्रा हम ताज रहे हैं। तो तड़का तारा पूरा लगा प्रोग्राम है, पूरा लगा तड़का में का निकलनी है यात्रा, तो पूरा साथ हो तड़का पूरे साथी और पूरे धन माया साथी रहाएंगे इसके, क्यों हमारे लिए ऐसा नेता डर नहीं का, धोखा नहीं का। जी बाबा जी पूरा गांव गया रहेगा कल। हाँ पैदल कितनी उम्र होगी? उम्र तो 65 साल होगी। तो चल पड़ोगा इतना साल गए, मैं तो 50 किलोमीटर चाल एक दिन में। मैं तो नांगल चौधरी चल जाता, परसों आया हमारा हमारा प्रोग्राम था जाते ना, तो मैं तो गल था। उनसे गुट्टी ले हो, इतना जोश भी गुट्टी नहीं लिया करता मैंने, जन्म से ना बीड़ी पी है ना दारू पी है। इतना जोश है के पिया करो? दूध पिया ना, 5 बांध रहे आगे रहा, 5 में से। हाँ दूध पीवा। हाँ कुंडू में भी ताकत मिल। हाँ बिल्कुल कुंडू तेरा बुढ़ा ने कुंडू ताकत देगा ना, जब हम कुंडू देंगे। जोर का नारा लगाई लाजो जय बलराज कुंडू की जय। ये देख लीजिए कितना जोश है महिलाओं में। चूल्हे चौके का काम छोड़ के फिर कहेंगे यहाँ पर इतनी रात को मौजूद है बलराज कुंडू। उनका हल्के में प्रवेश होने वाला, जल्द यात्रा इस गांव में पहुंचने वाले हैं। उनके स्वागत के लिए, उनके दीदार के लिए यहाँ पर तमाम युवा साथी, बुजुर्ग और महिलाएं और बच्चे तक यहाँ पे खड़े हैं बलराज कुंडू के स्वागत के लिए। कल इनके पूरे हल्के में इनकी यात्रा चलेगी। बुजुर्गों का साफ कहना है कि कल पूरे दिन हम साथ चलेंगे, चाहे कुछ हो जाओ, बलराज कुंडू के लिए जान तक दे सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, मेरे सभी विनय सिंधु के साथ कल फिर मिलते हैं किसी नई जगह पर, किसी नए गांव में बलराज कुंडू के साथ उनकी यात्रा में। तब तक के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।